फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन सर क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम एनालॉजी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, अंग्रेज़ी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वन 11529 रेशियो 7:135 proportional 1:5:9:4:3 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 620, 34। नेक्स्ट 16, 30, 44। इसके बाद है 20, 34, 48। नेक्स्ट ऑप्शन है 21, 35 और 49। देखिए दोस्तों, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल का। तो यहाँ पर ध्यान से देखने से जो फर्स्ट और सेकंड संख्याएं दी हुई हैं, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इन ऑप्शन से हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का जोड़, ये लॉजिक यूज करते हैं। अंकों का जोड़ 1 + 1 + 5 + 2 + 9, इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9 और 9 18, यानी कि अंकों का जोड़ 1 + 1 + 5 + 2 + 9, यानी कि अंकों का जोड़ 18। 2 और 5 7 और 2 9 और 9 18। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दी हुई है, इसके अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 7 + 2 + 1 + 3 + 5, अंकों को जोड़ते हैं। 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दोनों संख्याओं के अंकों का जोड़ 18 18, यानी कि बराबर, दोनों का सेम रिलेशन। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट नंबर दी हुई है 152,943, इसके अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 1 + 5 + 2 + 9 + 4 + 3। 5 और 1 6 और 2 8 और 9 17 17 और 7 24, यानी कि 24। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में दोनों संख्याओं के जो डिजिट दिए हुए थे, जो अंक दिए हुए थे, उनका जो जोड़ 18 18, यानी कि सेम रिलेशन दोनों का। ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट नंबर दी हुई है और हमें ऑप्शन में से एक चूज करनी है सही ऑप्शन, तो ये जो संख्या दी हुई है इसके अंकों का जोड़ 24 है।
तो ऑप्शन में से जिस भी संख्या का जोड़ 24 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन 6 + 2 8 + 3 11 + 4 15। हमारा जो जोड़ है अंकों का वो 24 होना चाहिए। 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, तो ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट नंबर 2 + 3 5 और 4 9 और 4 13 13 और 8 21, ये भी गलत। 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15 और 9 24। तो जो हमारी ये संख्या दी हुई है डी ऑप्शन, इसके अंकों का जोड़ 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 9, 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15 और 9 24। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, बिल्कुल आराम से, यानी कि सम ऑफ डिजिट का इसके अंदर, अगर हम लॉजिक की बात करें, मेथड की, ट्रिक की बात करें, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा लॉजिक था सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का जोड़, यही हमारा लॉजिक था, यही हमारा मेथड हो, यानी कि ट्रिक थी हमारी। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या दी हुई है 27:9 और ऑप्शन दिए हुए हैं 64:8, 125:5, 135:15 और जो लास्ट का है डी ऑप्शन 729:81। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट दिया हुआ है और हमें ऑप्शन में से एक पार्ट चूज करना है जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हमें यह देखना होता है कोई संख्या पूर्ण घन है या पूर्ण वर्ग है, यानी कि होल स्क्वायर है या होल क्यूब है। तो हम जानते हैं जो 27 है, 27 होता है 3 का क्यूब, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। एक ही डिजिट का पहले क्यूब बना दिया, उसके बाद स्क्वायर यानी कि वर्ग बना दिया। तो ये लॉजिक इस क्वेश्चन में क्यूब और स्क्वायर दोनों का इकट्ठा लॉजिक। 27 होता है 3 का क्यूब और 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो बेस दिया हुआ है 3 और यहाँ पर भी जो बेस है वो 3 दिया हुआ है। दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पहले की पावर 3 और दूसरे की पावर 2, यानी कि एक का क्यूब और एक का स्क्वायर। कहने का मतलब बेस सेम दोनों का, पहले वाले का क्यूब किया, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 27 से 9 का रिलेशन यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इस ऑप्शन में से इस लॉजिक के आधार पर हम ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले 64 और 8 दिया हुआ है पहला ऑप्शन। हमें पता है 64 4 का क्यूब होता है और 8 2 का क्यूब होता है, मगर हमें चाहिए सेम बेस, जैसे 27:9 में दिया हुआ है। बेस सेम होने चाहिए, पहला क्यूब और सेकंड नंबर पर स्क्वायर होना चाहिए।
तो यहाँ पर बेस 4, यहाँ पर बेस 2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग, गलत। सेकंड ऑप्शन 125:5। 125 होता है 5 का क्यूब और 5 दे रखी है अपूर्ण, ना या घन है और ना ही ये स्क्वायर है, इसलिए हमारा ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन में 135:15 दिया हुआ है, ये वैसे ही गलत है, दोनों ही ना पूर्ण वर्ग है ना पूर्ण घन है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 729:81 का। हमें मालूम है 729 9 का क्यूब होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो बेस हैं सेम हैं, पहले का क्यूब बना दिया और दूसरे का स्क्वायर बना दिया। जैसे 27:9 में बेस सेम, पहले का क्यूब और सेकंड नंबर पर स्क्वायर, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5:100, 4:64 प्रपोर्शनल 4:80, 3:? हमारे जो ऑप्शन हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 26, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 54 और जो डी ऑप्शन है वो 60 दिया हुआ है। तो देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और एक, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि डबल संख्या, डबल नंबर की संख्या यहाँ पर दी हुई है। 1 पार्ट ये बना दिया, 1 पार्ट ये बना दिया, 1 पार्ट ये, और 1 पार्ट हमें ऑप्शन में से चूज करके पूरा करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 5 से 100 बना दिया, 4 से 64 बना दिया, 4 से 80 बना दिया, तो 3 से क्या बनाएगा इन ऑप्शन में से? तो हमें पता है बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, हमें पता है 20 पंजे 100 होते हैं, इसके बाद 4 से 64 का रिलेशन 4 गुणा में 16 यानी कि 64 होते हैं। पहले 20 से मल्टीप्लाई करी पहले पार्ट में, गुणा में 20, दूसरे पार्ट में 4 की गुणा 16 से करी। अब जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, जो आगे संख्या दी हुई है 4:80, इसमें भी क्या किया उसने, 20 से मल्टीप्लाई 20 चौका 80, 4 की 20 से मल्टीप्लाई 20 चौका 80। तो पहला जो पार्ट था इससे 20 से गुणा करी, फिर 16 से गुणा करी दूसरे पार्ट में। तो अब क्या किया इसने थर्ड पार्ट में 20 से गुणा करी, अब क्या करेगा वो 20 के बाद दोनों का रिलेशन सेम है, तो इन दोनों का रिलेशन भी सेम होना चाहिए। तो इस हिसाब से पहले 20 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 16 से, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई, अब वो करेगा 16 से मल्टीप्लाई। तो हम 3 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 तिया 48, 48 हमारा राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था।
अगर हम यहाँ पर लॉजिक की बात करें, लॉजिक, यहाँ पर जो लॉजिक दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। एक और मेथड है इसका, इसको रेशियो के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। 5 का बटा 100, इसको कैंसिल किया, 5 एकम 5, 20 पंजा 100 यानी कि 1/20। इनका रेशियो आया 1:20। यानी कि पहले पार्ट में पहली और दूसरी जो संख्या इनका रेशियो है 1:20 का। इन द सेम वे 4 का बटा 64 में 1/16 यानी कि 1:16 का रेशियो। पहला पार्ट में रेशियो 1:20 का, दूसरे पार्ट में रेशियो 1:16 का। तो जो थर्ड दिया हुआ है इसमें भी रेशियो कितने का बनेगा, 4 का बटा 80 यानी कि 1 का बटा 20। तो इन द सेम वे ठीक इसी प्रकार तो 3 का बटा 48, तो दोनों का रेशियो होगा 1:16। तो इसके अंदर हमारे दो लॉजिक यूज हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लॉजिक की बात करें, यहाँ पर रेशियो लॉजिक यानी कि अनुपात का लॉजिक, जिसको हम डिवाइड भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक सेट का क्वेश्चन है। ये सेट यानी कि समूह, इंग्लिश में SET। कोई भी सेट या समूह का क्वेश्चन होगा, उसकी पहचान होती है कि वो ब्रैकेट के अंदर बंद होगा। तो पहली जो संख्या दी हुई है 4 7 1 8, सेकंड दी हुई है 5 6 1 7, थर्ड दी हुई है 6 3 1 2 और फोर्थ दी हुई है 8 3 1 4। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, सत्ताईस 15, 34 10, 54 12, 62 10, ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है एक सेट का, ये क्वेश्चन है हाई लेवल का, हाई लेवल क्वेश्चन। कैसे हल करोगे? एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर 4 नंबर्स दिए हुए हैं यानी कि 4 संख्याएं दी हुई हैं और हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से हमें, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर इस प्रकार का सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो जितनी भी सेट के अंदर यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका सेम रिलेशन होता है। ये इसकी पहचान होती है सेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए। तो हाई लेवल का क्वेश्चन क्यों है ये? सबसे पहले अगर हम लॉजिक की बात करें, इस पर सम ऑफ डिजिट, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, अंकों का जोड़ 4 7 11 12 और 8 20। यहाँ पर जो संख्या दी हुई है इसका जो जोड़ू अंकों का 20। इसके बाद 5 और 6 11 12 और 7 19। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 3 9 और 1 10 और 2 12
इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8 और 3 11, 12 और 4 16। पहली का सम ऑफ डिजिट 20, इसके बाद 19, 12 और 16। तो ये लॉजिक हमारा है जो फेल है यहाँ पर, क्योंकि सेट की एक पहचान होती है तो सबका रिलेशन सेम होता है। अगर हम सम ऑफ डिजिट की बात करें तो सबका जो डिजिट का जोड़ है सबका अलग अलग है, ये लॉजिक काम नहीं करेगा, इसलिए ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए डियर फ्रेंड्स, 4 संख्याएं दी हुई हैं और चारों संख्याओं में 4-4 डिजिट दिए हुए हैं, 4-4 अंक दिए हुए हैं। हमें पूरी संख्या को नहीं देखना बल्कि हर एक एक डिजिट को ध्यान से देखना है। पहली संख्या लेते हैं, ध्यान देना, 4, 7, 1 और 8। इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन सेट करता है पेपर सेटर, उसने किस प्रकार से सेट किया हुआ है देखिए। अगर हम इन 4 अंकों की बात करें यहाँ पर 4, 7, 1 और 8, तो कैसे सेट किया उसने ये क्वेश्चन? सबसे पहले उसने किया जो पहला और लास्ट वाला, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो डिजिट दिए हुए हैं, इन दोनों की गुणा करी, 4 गुणा में 8, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन 32 32। फिर क्या किया उसने, बीच के जो 2 डिजिट हैं हमारे 7 और 1, इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों का जोड़ हुआ 8। अंकों की गुणा 32 और अंकों का जोड़ 8। कहने का मतलब है पहला और जो आखिरी अंक दिए हुए इन दोनों की गुणा करी, बीच के 2 डिजिट इन दोनों को जोड़ दिया 8। इन दोनों का क्या रिलेशन है? 8 का 32 से या 32 का 8 से? तो देखिए टेबल होती हैं, 8 की टेबल में 32 आता है, 8 चौके 32 होते हैं, यानी कि 32 का एक फैक्टर है ये 8, एक गुणनखंड है। कहने का मतलब क्या है, 32 का गुणनखंड 8 है, यानी कि जो गुणनखंड है जिसको हम फैक्टर कहते हैं, यानी कि अगर हम 32 को 8 से डिवाइड करें तो 8 चौका 32, यहाँ पर रिमाइंडर 0, इसलिए 32 का एक गुणनखंड है 8। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन सेट कैसे किया उसने, पहला और जो आखिरी डिजिट दिए हुए थे उनकी मल्टीप्लाई करता है, बीच के 2 अंकों को जोड़ देता है, बीच के 2 अंकों का जोड़ 8 और पहले और जो लास्ट वाला डिजिट है इनकी गुणा 32। तो 32 का 8 से रिलेशन क्या हुआ? कहने का मतलब है 32 का 8 क्या है, गुणनखंड, जो कि पूरी तरह इसको डिवाइड करता है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 56 और 17 पर। 56 और 17 में सेम लॉजिक, 5 की और 7 की मल्टीप्लाई, 5 7 35, बीच के 2 अंकों का जोड़ यानी कि 6 + 1 7। तो 7 का 35 से रिलेशन, 35 का एक फैक्टर है 7, 7 पंजा 35 होते हैं। अगर हम 35 को 7 से डिवाइड करें तो 7 पंजा 35, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। तो कहने का मतलब है 35 का एक गुणनखंड है 7, जो कि पहले पार्ट में दिया हुआ था, पहली संख्या में। तो इसी प्रकार अब हमको ये पता चल गया, इसमें ये लॉजिक लगेगा, 6 दूनी 12, इसकी और इसकी गुणा, इनका जोड़ 3 + 1 4। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करें तो 4 × 3 = 12, यानी कि 12 का एक फैक्टर हुआ। इसी प्रकार 8 चौका 32, दोनों की मल्टीप्लाई 32, बीच के 2 अंकों को जोड़ेंगे 3 + 1 यानी कि 4 हुआ। तो अगर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 32, 32 का एक फैक्टर हुआ 4। तो इस प्रकार से अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन, 2 पंजे 10 गुणा 10, बीच के 2 अंकों का जोड़ 7 + 1 8, रोंग। 10 और 8, 10 का फैक्टर 8 नहीं है। इसी प्रकार
3 की और 0 की मल्टीप्लाई 0 और बीच के अंकों को जोड़ते हैं 4 और 1 5, तो 0 का और 5 का कोई रिलेशन नहीं। 5 और 4, 1 और 2, 5 दूनी 10 गुणा 10, बीच के अंकों का जोड़ 5। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो ये ऑप्शन है चुम्बन 12 में पहला और लास्ट वाला अंक दिया हुआ है 5 और 2 दोनों की गुणा 10, बीच के दो अंकों को जोड़ देते हैं 4 और 1 5, तो इन दोनों का रिलेशन 10 का फैक्टर है 5। इसके बाद 6 की और 0 की गुणा 0, 2 में 1 जोड़ते हैं 3, तो हमारा ये भी गलत। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहाँ लॉजिक की बात करें, इसलिए इसको हमने लिखा था पहले हाई लेवल का ये क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन सेट करता है तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है सेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी जितनी भी संख्याएं होंगी सबका सेम रिलेशन होगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी एक सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 223, 324, 425। ऑप्शन पहला ऑप्शन 225, 326, 437। सेकंड ऑप्शन 451, 552 और 636। इसके बाद है 554, 655 और 756। नेक्स्ट ऑप्शन है 623, 723 और 823। ये सभी ब्रैकेट के अंदर बंद हैं, यानी कि सेट से रिलेटेड क्वेश्चन की यही पहचान होती है। तो देखिए बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करते हैं हम, अंकों का जोड़। 2 और 2 4 और 3 7, अंकों का जोड़ 7, यानी कि सम ऑफ डिजिट अंकों का जोड़। 3 और 2 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 5 11। यहाँ पर +2 करता है, यहाँ पर भी +2 करता है, यानी कि संख्याएं दी हुई हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। मगर ये हमारा ऑप्शन में से देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा। पहला ऑप्शन, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें सम ऑफ डिजिट की, 2 और 2 4 और 5 9, पहला जो ऑप्शन है 9, 3 और 2 5 और 6 11, 4 और 3 7 और 7 14, 9 और 2 11, 11 और 2 13 होना चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि डिफरेंस 7 + 2 + 2 2 का डिफरेंस अगर सम ऑफ डिजिट की बात करें। इसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन आता है, 4 और 5 9 और 1 10, 5 और 5 10 और 2 12, 6 और 3 9 और 6 15, 10 और 2 12 तो सही है, 12 और 2 14 होना चाहिए था, ये भी गलत है। सी ऑप्शन 5, अब देखें इसके अंकों का जोड़, 5 और 5 10 और 4 14, 10 और 6 16,
7 और 5 12 और 6 18, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2, ये हमारा सही हो सकता है? अभी नहीं। अब इसके बाद है डी ऑप्शन, 6 और 2 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 3 12, 8 और 2 10 और 3 13, 10 प्लस ये 11 प्लस 1, यानी कि ये तो वैसे गलत हो गया, 2 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो अब हम देखो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में देखो, एक तो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अंकों की जोड़ की बात करें, अगर हम इसको ध्यान से देखें, 2 से 3 बनाया, 3 से 4 बनाया, प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस 1 हो रहा है, 2 से 2 रख दिया और यहाँ पर भी 2 से 2 रख दिया, यानी कि 2 को अपने स्थान पर ही रख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, नो चेंजिंग। अगर हम थर्ड डिजिट की बात करें, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 1 5, इसमें भी प्लस 1 किया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कहने का मतलब है जो पहला अंक दिया हुआ है इसमें 1 जोड़ता है, बीच वाला अंक ज्यों का त्यों रख देता है, और लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें भी 1 प्लस कर देता है। तो कहने का मतलब हमारा ये ऑप्शन था 5 प्लस 6 प्लस 7, यानी कि 5 से 6 बनाया और 6 से 7 प्लस 1, बीच वाला जो डिजिट है 5 5 और 5 सेम है। इसके बाद जो थर्ड डिजिट है 4 से 5 बनाया प्लस 1, 5 से 6 बनाया प्लस 1। तो इस प्रकार ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 720 अनुपात 840 समानुपात सेट और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख देते हैं 76, बी ऑप्शन दिया हुआ है 80, सी ऑप्शन दिया हुआ है 70, डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 74। ये हमारे ऑप्शन हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम कौन सा लॉजिक लगाएं कि हमारा क्वेश्चन सेट हो जाए। तो देखिए लॉजिक एक रेशियो का लॉजिक होता जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, एक अनुपात का। अगर हम इस क्वेश्चन को रेशियो अनुपात के लॉजिक से निकालेंगे तो क्या होगा, 720 का बटा 840, 0 से 0 कैंसल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 72/84 संख्या बची, कैंसल करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 6 72 और 12 से 84। हमारा जो अनुपात रेशियो आया 6:7 का। अगर हम यही लॉजिक नेक्स्ट नंबर पर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। हमारी एक संख्या दी हुई है सेट, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 6:7 का रेशियो किससे बनना चाहिए। अगर हम सेट रेशियो 70 कर देते हैं तो सेट का बटा 70, 0 से 0 कैंसल, 6/7 यानी कि 6:7, दोनों का सेम रिलेशन। तो यहाँ पर जो लॉजिक था हमारा, ये लॉजिक था हमारा रेशियो का, यानी कि अनुपात का। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हमें रेशियो के हिसाब से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2:32 समानुपात
3:? ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। ए ऑप्शन है 243, बी ऑप्शन है 293 और सी ऑप्शन है 183 और डी ऑप्शन है 143। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 2 से 32 बनाना है। कैसे भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्यूब लगाओ, स्क्वायर का लॉजिक लगाओ। तो 2 से 32 बनाना है तो 3 से क्या बनेगा? 2 से 32 बनाने के बहुत से तरीके हैं। 16 दूनी 32 होता है एक, तो सबको पता है। अगर रेशियो के हिसाब से निकालना 2 का बटा 32, 16 दूनी 32। अगर रेशियो के हिसाब से भी निकालेंगे तो 1:16 आएगा। तो 1:16 के हिसाब से अगर हम 3 को सेट करते हैं तो 16 3 48, यहाँ पर 48 होना चाहिए था जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये हमारा लॉजिक है जो ये फेल है। तो 2 से 32 बनाने का एक और तरीका है। कैसे? अगर हम 2 का क्यूब करते हैं मल्टीप्लाई और 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें 32। तो कहने का मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। मैथ का एक रूल है, अगर बेस सेम है तो दोनों जो पावर है उनको जोड़ देते हैं, यानी कि सीधा तरीका है कहने का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 + 2 यानी कि 2 की पावर 5। अगर 2 की 5 पर गुणा करांगे तो हमें मिलेगा 32। तो इस प्रकार इस पर अप्लाई करते हैं यही लॉजिक। तो 2 की पावर 5, तो 3 की पावर भी 5 होनी चाहिए सेम रिलेशन के लिए। तो 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 की 5 पर गुणा। तो 3 की 5 पर गुणा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, निम 81, 81 की 3 के साथ गुणा, 3 एकम 3 यानी कि 81 की 3 के साथ, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24। ऑप्शन में 243 हमारा पहला ऑप्शन है जो राइट होगा। इजी लेवल का क्वेश्चन था ये भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।